रजनी एक शादीशुदा लड़की थी। उसका एक छोटा भाई है संजय, जो अपनी दीदी से 7 साल छोटा है। और रजनी की शादी को 12 साल हो गए थे और अब संजय की शादी का समय आ चुका था। संजय की पढ़ाई लिखाई के बाद उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। संजय की माँ का रजनी के पति और सास भी रजनी का साथ देते थे। वे समझते थे उन्हें भी उसकी ज़रूरत है। वे भी एतराज़ नहीं करते थे, क्योंकि रजनी उसी समय मायके जाती थी जब बच्चे स्कूल गए हुए होते थे, तो समय का भी ध्यान रखकर सभी काम करती। किसी को शिकायत नहीं थी। संजय के लिए भी कई रिश्ते आते रहे, लेकिन वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की नहीं चाहते थे। जब उन्हें शिखा का रिश्ता मिला, सबको बहुत अच्छा लगा। शिखा के घर वालों को भी संजय पसंद आया और घर अच्छा लगा। माँ के ना होने पर शिखा थोड़ी मायूस हो गई थी। रिश्ता कराने वाले ने समझाया कि घर पर ससुर तो हैं ही और ननद भी घर का पूरा ख्याल रखती है। वह कभी कभी घर आती है। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है। घर में कोई स्त्री ना होने के कारण रजनी के घर वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं। यह बात शिखा के माता पिता को अच्छी लगी कि उनकी बेटी अकेले नहीं होगी, कम से कम कोई तो गाइड करने वाला होगा। तो सब कुछ देखभाल करने के बाद सगाई कर दी गई और संजय के पिता ने कहा कि शादी भी जल्दी ही करना चाहते हैं, ताकि घर संभालने वाली आकर अपना घर संभाले। तो दोनों पक्ष राजी हो गए थे। एक ही महीने के बाद शादी हो गई। शिखा बहुत ही खुश थी। शिखा के माता पिता ने अपनी बेटी को दिल खोल कर तोहफे दिए। बड़ा फ्रिज, बड़ा टीवी, घर के हिसाब से सब सामान दिया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, किचन के सारे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक से बढ़कर एक ब्रांडेड सामान दिए। सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान ननद के कहने पर स्टोर में पहुंचा दिया गया। अगले दिन सुबह रजनी ने शिखा से कहा कि अब तुम अपनी रसोई संभालो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करा देते हैं और फिर तुम जानो तुम्हारा घर। मैं निश्चिंत होकर अपने घर में ध्यान दूं। इतनी बात सुनकर शिखा ने रजनी के पैर छू लिए, पर रजनी को अच्छा नहीं लगा कि शायद शिखा सचमुच चाहती है कि मैं अपने मायके की जिम्मेदारी छोड़ दूं। पर उस समय वह नहीं बोली और शिखा ने अपने ससुर से पूछा, पापा जी, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? ससुर के कुछ बोलने से पहले ही रजनी बोली, हलवा बना लो और फिर नाश्ता बना लो, फिर उसके बाद अपने घर के सारे काम समझ लेना। शिखा ने हाँ में सिर हिला दिया। पहले उसने सूजी का हलवा बना दिया, सबका मुंह मीठा कराया। ससुर जी ने नेक देने के लिए जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पैकेट निकालकर शिखा के हाथ में दिया। शिखा पैकेट खोलने वाली थी कि रजनी ने उसके हाथ से ले लिया और उसे खोलने भी नहीं दिया और बोली, अभी तुम्हारे नंदोई जी और बच्चे उठ जाएंगे, पहले नाश्ता बना लो। नेक कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में खोल लेना। शिखा को बहुत बुरा लगा कि अभी तो पहला दिन है, क्या दीदी रसोई नहीं संभाल सकती थी? लेकिन शिखा ने पूरा नाश्ता बनाया और सभी को खिलाया। तो संजय ने कहा, दीदी आप शिखा को शगुन नहीं दोगी? तो वह बोली कि अपना भाई दे दिया, पूरा घर इसके हवाले कर दिया, और क्या दूँ? तो नंदोई जी ने रुपयों से भरा एक लिफाफा रजनी को दिया और शिखा को देने के लिए कहा। रजनी ने लिफाफा खोल कर देखा तो वह बोली, इसे रहने दो, मैं इसके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। वह भीतर गई और साड़ी का एक पैकेट ले आई और शिखा को दिया, यह लो तुम्हारा शगुन। शिखा के नंदोई और बच्चे खा पी कर चले गए और रजनी अभी मायके में ही थी। उसने शिखा को पूरी रसोई दिखा दी, कहाँ क्या रखा है, किचन की हर चीज़ समझा दी और यह भी समझा दिया कि कब कितना राशन लाना है
और कहाँ से लाना है, कहीं महंगे मॉल में ना चली जाना। रजनी हफ्ता भर मायके में रही और शादी के सारे जेवर मायके और ससुराल वालों के दिए हुए सभी ले लिए और अपने कब्जे में रख लिए। अपनी माँ की अलमारी के लॉकर में और चाबी अपने पास रख ली और स्टोर रूम की चाबी भी उसी के पास थी। और शिखा की अलमारी खोली, उसने नेग वाला पैकेट लिया। उसमें बहुत ही छोटे छोटे कान के टॉप्स थे, वे शिखा को दिए। चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, गले की चेन सब उतरवा लिए, बस एक मंगलसूत्र छोड़ दिया और टॉप्स पहना दिए और कहा कि पापा का आशीर्वाद है, बस यही पहन कर रखना, घर पर अकेली रहती हो इसीलिए। बस ऑर्डर कर दिया और कुछ हल्की फुल्की साड़ियाँ निकाल दी और कहा घर पर भारी काम की साड़ियाँ पहनकर काम नहीं होता। और शिखा ने स्टोर में से वॉशिंग मशीन निकालने को कहा तो बोली पापा जी को हाथ के धुले हुए कपड़े पसंद है, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, कौन भरेगा। धीरे धीरे काम वाली को भी हटा दिया गया। जब शिखा ने कहा तो रजनी बोली घर में काम होता ही कितना है, खुद कर लिया करो। कुछ ही दिनों में शिखा रजनी की दखल अंदाजी से तंग आ चुकी थी। एक दिन शिखा ने संजय से कहा कि क्या मैं आपको अपना घर संभालने के काबिल नहीं लगती। तो संजय ने समझाया कि अब तक दीदी इस घर को देखती आई है, उन्हें थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे सब तुम्हें ही संभालना है। तो वह बोली कि घर संभालना क्या सिर्फ घर का काम करना ही होता है, ना तो मैं मर्जी से पहन सकती हूँ ना खा सकती हूँ, जो दीदी बोले वही बनेगा। ऐसा चलते हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन शिखा ने घर पर पिज़्ज़ा बनाना चाहा तो ओवन स्टोर में था। 6 महीने से उसे खुद का सामान भी इस्तेमाल करने को नहीं मिला था। उस दिन ससुर जी से स्टोर की चाबी मांगी तो उन्होंने कहा कि चाबी रजनी के पास है। तो शिखा ने रजनी को फ़ोन किया और कहा कि उसे स्टोर की चाबी दे दो। उसने साफ इनकार कर दिया। तो रजनी की सास सब सुन रही थी, तो उसने रजनी से कहा कि उस घर की चाबी तुम साथ क्यों लाई हो। तो रजनी ने कहा मम्मी जी अभी वह बच्ची है, वह अभी सब नहीं संभाल सकती। तो सास ने कहा देखना बहू, उस घर की जिम्मेदार बेटी बनने में कहीं अनचाही मेहमान बनकर नहीं रह जाना। एक दिन रजनी की सास रजनी के मायके में गई और शिखा ने बहुत अच्छे तरीके से आवभगत की। लेकिन रजनी की सास राधा जी ने कहा क्या शिखा बीमार है। तो शिखा ने कहा नहीं। तो राधा जी ने कहा जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तो बहुत सुंदर थी और आज लग रहा है कि तुम बीमार हो और नई दुल्हन तो नहीं पर काम वाली लग रही हो, इतनी कमज़ोर और चेहरे पर कोई रौनक नहीं। इतना सुनते ही वह राधा जी के गले लगकर रोने लगी और उसने देखा कि घर पर कोई नहीं, तो रजनी की दखल अंदाजी के बारे में सब बता दिया। तो राधा जी ने कहा कि मेरे यहाँ आने के बारे में किसी को भी मत बताना, मैं सब ठीक कर दूँगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। और वह चली गई। 1-2 दिन में राधा जी का रवैया रजनी के साथ बदल गया। अब रजनी की ननद 1 महीने की छुट्टी लेकर मायके आ गई और घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। जब रजनी खाना बनाने जाती तो ननद टोक देती कि आज ये नहीं वो बनेगा। वह सूट पहनती तो ननद टोक देती कि साड़ी पहनो। बच्चे बाहर से कुछ खाने को मंगवाते तो मना कर देती। एक दिन उसने रजनी के हाथ से अंगूठी और गले की चेन यह कहकर उतरवा ली कि जब आप अकेले घूमती हो तो चेन स्नैचिंग का डर रहता है। और जब वह कपड़े धोने गई तो ननद ने अपने कपड़े दिए और कहा इनको मशीन में नहीं हाथ से धोना। रजनी ने अपनी सास से शिकायत की तो सास ने ज़्यादा समय ना लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी जो भी कर रही है तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए है। रजनी ने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना घर संभाल सकती हूँ। सास ने कहा कि कब घर संभाल रही हो, घर तो मैं संभाल रही हूँ और तुम अपना मायका ही संभाल रही हो, अब मुझसे नहीं होता। तो सोचा चलो बेटियाँ घर को अच्छी तरह से संभाल सकती हैं
तो मेरी बेटी भी मेरा घर संभाल सकती है, क्योंकि तुम्हें ना तो मेरे बेटे का कोई होश है और ना अपने बच्चों की परवाह। भाई की शादी को 6 महीने हो गए हैं और तुम्हारा उस घर में आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और मेरे घर की क्या हालत हो गई है, कभी सोचा है? तुम अपना मायका संभालो और मेरा घर मेरी बेटी संभाल लेगी। तुम मायके में रहो। नहीं माँ जी, मैं अपना घर खुद संभाल सकती हूँ। मेरे घर में मैं किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या है जो तुम भाई की शादी के बाद भी कर रही हो? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आज ही वहाँ जाकर सब अपने भैया भाभी के हाथों में सौंप कर आती हूँ। रजनी मायके गई और संजय और शिखा घर पर ही थे। उसने दोनों को बुलाकर कहा, बहुत हो गई मेरे मायके की जिम्मेदारी, अब मुझे अपना घर संभालना है। और माँ की अलमारी और स्टोर रूम की चाबियाँ रजनी ने शिखा के हाथों में सौंप दी। शिखा ने मन ही मन राधा जी को धन्यवाद दिया। कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।